नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जहां देखो वहां हल्ला मचा हुआ है एआई एआई और सिर्फ एआई। इसके बाद एक और चीज आ गई, एआई एजेंट। ठीक है, तो एआई क्या होता है, एआई एजेंट क्या होता है, और हम लोग इसको अपने टेली प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, ये तीनों चीजें हम लोग आइए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एआई से को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एनआई। अब आप लोग कहेंगे ये एनआई क्या होता है। एनआई मतलब हो गया नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो कि एक लिविंग थिंग्स, एक ह्यूमन के पास होती है, एक डॉग के पास होती है ना। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंटेलिजेंसी होती है। डॉग के सामने अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो वो नहीं खाएगा, पहले उसको सूंघता है ना। रोटी फेंकेंगे तो वो रोटी सूंघ करके खा लेता है। तो ये एक इंटेलिजेंसी है। ये इंटेलिजेंसी नेचुरल इंटेलिजेंसी कहलाती है। अब ह्यूमन की इंटेलिजेंसी की तो बात ही मत करिए, है ना। ह्यूमन के पास तो ऐसी ऐसी इंटेलिजेंसी है, हर एक तरह की इंटेलिजेंसी है। इतनी इंटेलिजेंसी हो गई है कि अब वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी इंटेलिजेंसी डालने की कोशिश कर रहा है। उसी इंटेलिजेंसी को हम लोग एआई बोलते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अच्छा भाई, नेचुरल इंटेलिजेंसी को इस ढंग से पहले समझिए कि एक जब कोई भी पर्सन जन्म लेता है तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं होती है कि धरती क्या है, सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, कंप्यूटर क्या है, टैली क्या है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती है। उसको जानकारी उसके पेरेंट क्या करते हैं, देते हैं, है ना। फिर वो स्कूल जाता है, वहां पर उसके दिमाग का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। ठीक, फिर वो एक इंस्टीट्यूट जाता है, वहां पे टैली को सीखता है, टैली चलाना सीखता है, या किसी अदर फील्ड में जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर में जाता है तो वो कंप्यूटर को क्रिएट करता है। तो ये तो एक नेचुरल इंटेलिजेंसी हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप समझिए, जब हम लोग टैली में लेजर खोलते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे दोस्तों हम लोग क्या टाइप करते हैं, डी। डी से डिस्प्ले, फिर क्या टाइप करते हैं, ए से अकाउंट बुक, फिर क्या टाइप करते हैं, एल। एल से लेजर, तो डी ए एल। फिर क्या करते हैं, लेजर का नाम लिखते हैं, फिर इंटर करते हैं। ठीक, फिर हम लोग उसके पीरियड को चेंज करके फुल पीरियड उस लेजर की रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो इसको अभी हम लोग पहले टैली में प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपको मैंने बताया, आप लोग समझ गए होंगे कि एक लेजर को ओपन करने का क्या प्रोसेस है। अब वो उस इसको चाहे ह्यूमन ओपन करे या फिर मशीन ओपन करे। ह्यूमन ओपन करता है, जैसे हम और आप ओपन करेंगे तो ये एनआई कहलाएगा, नेचुरल इंटेलिजेंसी। लेकिन अगर ये प्रोग्राम के थ्रू होगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाएगी। ठीक है भाई, ह्यूमन को भी तो बताया गया है ना कि टैली में लेजर कैसे खोलना है। गेटवे ऑफ टैली पे डी ए एल। ठीक, फिर लेजर का नाम, फिर इंटर, फिर पीरियड चेंज करना, ये ह्यूमन को सिखाया गया है। यही काम हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब एआई तो हो गया, अब एआई एजेंट क्या होता है। एआई एजेंट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को खांसी बुखार जुकाम है तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कि इलेक्ट्रीशियन के पास चले जाएंगे, नहीं ना। तो डॉक्टर क्या हुआ, एक एजेंट हुआ, एनआई एजेंट है। एनआई मतलब नेचुरल इंटेलिजेंसी का एजेंट है, जो हमारी बीमारी को दूर कर देता है। ठीक,
इसी तरह जो आज का दौर चल रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, कंपनियां हैं, वो एक बिल्डअप प्रोग्राम बना देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाइए जापान वगैरह में, तो वहाँ पर आपको जो मेन्यू लेकर के वेटर्स आएंगे वो रोबोट्स होते हैं, आपका ऑर्डर लेंगे, आपके ऑर्डर को आपकी ही टेबल पे सर्व करेंगे। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ये एआई एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बना देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी टैली में देख लेते हैं, इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी टैली। दोस्तों ये है टैली स्क्रीन। अब हम लोगों को यहीं पर ही लेजर ओपन करना है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अकाउंट बुक में जाते हैं, फिर इसके बाद लेजर में आते हैं। ठीक है, फिर लेजर का नाम लिखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ऑल्ट F2 करके एस्केप इंटर, तो ये फुल पीरियड जितनी रीडिंग होती है उसका ये लेजर पर्टिकुलर ओपन हो जाता है। ठीक, ये तो एक ह्यूमन बींग्स ने किया। अब यही काम अगर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कराना चाहें, तो इसके लिए दोस्तों एक VB स्क्रिप्ट का एग्जांपल लिया। इसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जो काम अभी मैंने किया वही काम ये VB स्क्रिप्ट का कोड करेगा। अभी आप लोगों को मैं ये शो करवाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो काम अभी मैंने मैनुअल किया कि गेटवे ऑफ टैली में DAL को प्रेस किया, उसके बाद फिर लेजर का नाम लिखा, फिर लेजर की रिपोर्ट ओपन हुई, ऑल्ट F2 किया और फिर फुल पीरियड ओपन किया, वही काम हम लोग टैली में ना जा करके एक्सेल पर ये जो बटन देख रहे हैं ये भी एक एआई एजेंट है, ये रोबोट है। इसको मैंने सिखा दिया है कि A1 पर जो भी लिखा हो उसके लेजर की फुल डिटेल टैली में ओपन कर दो। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या किया, जस्ट आप लोग देखिए मैंने सिर्फ क्लिक किया, गेटवे ऑफ टैली में गया, DAL ये खुद प्रेस कर रहा है, कैश लिखा, इंटर किया और ये देखिए इसने क्या किया, टैली के कैश के लेजर को पूरा ओपन कर दिया। ठीक, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिखाया था, बाकी मैंने इसको ये नहीं सिखाया था कि एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाना है। इसको जितना सिखा दिया वो हो गया। ठीक है, अब इसी कोड में हम लोग धीरे धीरे अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डालेंगे ताकि ये बाहर आ करके या किसी अनदर लेजर को सर्च कर सके। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लोन का लेजर अगर खोलना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लोन को कॉपी कर लेंगे और अपनी सीट यहाँ पर लोन को ला करके रख देंगे। ठीक है, वापस से गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गेटवे ऑफ टैली पर ही वर्क करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लोन लिखा हुआ है और टैली में गेटवे ऑफ टैली पर मौजूद है। मैंने इस पर सिर्फ देखिए क्लिक कर रहा हूँ, ये बाकी पूरा काम खुद करेगा। ये देखिए लोन का लेजर खोला, ये किया, ऑल्ट F2 किया, जितनी भी उस फाइनेंशियल ईयर में एंट्री होगी वो सारी हमको खोल करके दे देगा। अब ये कोड का फंडा क्या है ये हम लोग एक्सेल सीट में चल के समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक्सेल सीट में मैंने इंसर्ट पे जा करके और शेप ले करके कोई भी शेप, जिस शेप का जैसा शेप आपका मन हो ये कर दिया और इस पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, असाइन मैक्रो करिएगा और ये जो कोड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा ये पूरा कोड। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिख करके आएगा दोस्तों। मैं अभी आपको दिखा दूं जो हम लोगों ने ये बनाया था। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे, तो आपसे जब नया कोई चीज बनी होगी तो आपसे न्यू पूछेगा, न्यू पे चले जाइएगा। तो ये सब्जेक्ट
और एंड सब, इसके बिटवीन में दोस्तों ये वाला जो कोड मैं आपको दूंगा, ये एज इट इज पूरा सब और इंड सब के बिटवीन चिपका दीजिएगा, ये वर्क करने लगेगा। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं कि हमने इसे प्रोग्राम कैसे समझाया। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें लेनी है। पहली चीज, जो हम लोग बटन प्रेस कर रहे थे कि DAL, इंटर, शिफ्ट इंटर, ऑल्ट F2, escape, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे। तो एक तो WSL नाम से एक हम लोग डायमेंशंस वेरिएबल ले लेंगे और एक लेजर नेम ले लेंगे, है ना, जिस लेजर नेम को हमें ओपन करना है। अब देखिए सेट WSL को हम लोग क्या कर लेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट WS स्क्रिप्ट सेल। ठीक है, ये WS स्क्रिप्ट हो जाएगी, मतलब BB स्क्रिप्ट, मतलब कि विंडो स्क्रिप्ट, मतलब कि इसी स्क्रिप्ट की में हम लोग जो जो कीज देंगे वो फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, लेजर नेम क्या है भैया, दिस वर्कबुक डॉट सीट्स वन, दिस वर्कबुक डॉट सीट्स वन, और इसका जो सेल एड्रेस है वो है डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू, मतलब रेंज A1 में जो कुछ भी लिखा है वो लेजर का नाम माना जाएगा। ये इस कोड को सिखा दिया गया। अच्छा, फिर इसके बाद WSL डॉट ऐप एक्टिवेट, ये उस ऐप एक्टिवेट को ढूंढेगा जिसका टाइटल टैली होगा। जितनी भी विंडो खुली होंगी उसमें से जिसका टाइटल टैली होगा, ये उसको सर्च करेगा। फिर इसके बाद ये दोस्तों देखिए, हर एक में आप लोग अगर वेट करना चाहें, 1 सेकेंड का वेट करना चाहे तो 01, 2 सेकेंड का तो 02, ठीक है, सब में ये लिख दिया है मैंने। एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू क्या है, 00:00:01, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या सेंड की करेंगे, जी हाँ, डी, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पर भैया हम लोग क्या प्रेस करेंगे, डी, तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये इस कोड को सिखा दिया गया। फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे, आप भी वेट कर लीजिएगा, या नहीं वेट करना चाहते हैं तो ये चीज हटा दीजिएगा। फिर ये सुपर फास्ट काम करेगा। डी करने के बाद ये 1 सेकेंड रुकता है, अगर ये हटा देंगे तो ये DAL और लेजर का नाम लिखेगा, आपको रिपोर्ट पलक झपकते दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने WSL डॉट सेंड की क्या किया, ए, तो इसने यहां से ए प्रेस कर देगा, ठीक है। अब तो ये मैनुअल मैं कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये एल को हम लोगों ने कर दिया और यहाँ पे वही टाइम्स इंटरवल कर दिया, ठीक है, तो DAL हो गया। फिर इसके बाद लेजर का नेम, मतलब जो हमारा यहाँ पे लिखा होगा वो एज इट इज यहाँ पे लिख देगा, मतलब DAL करेगा, और जो इस सेल पे आपने नाम लिखा है उसको उठा करके यहाँ पे रख देगा। और फिर इसके बाद दोस्तों क्या करेगा ये, जी हाँ, इंटर, जो 1K कीबोर्ड में 1K पास होती है, सॉरी 1K, हाँ, बाएं हाथ पे आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह का जो साइन है इसको इंटर बोलते हैं, ठीक है। ये VB स्क्रिप्ट का एक कोड होता है जिसे हम लोग इंटर बोलते हैं। फिर ये हमने क्या किया, इसको वेट करने के लिए 1 सेकेंड ये वेट करेगा। फिर ऑल्ट F2, ये परसेंटेज मतलब होता है ऑल्ट, फिर F2, ठीक है, तो ये करेगा, फिर ऑल्ट F2 कर देगा। फिर एस्केप इंटर, इंटर के लिए वही वाला कोलन की, फिर एस्केप इंटर। तो ये इस तरह से कोड दोस्तों पूरा वर्क कर लेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने AI को इंट्रोड्यूस किया और AI को समझा। इसमें अभी और भी जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो आपको मिलेंगी। कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, और साथ में अपने माइंड को एक्सपेंड करके टैली को पूरा का पूरा ऑपरेट करिए, वो भी एक्सेल से। कुछ कमांडें दे दीजिए, अभी मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आपको कहीं जाना है
और आपके बॉस ने कहा नहीं ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेना, अब ऑफिस में सिर्फ आप वही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास समस्या हो गई तो आपने क्या किया, एक एआई एजेंट बना दिया और टाइम डिक्लेयर्ड कर दिया कि जब मशीन का टाइम ये हो तो ये टास्क परफॉर्म हो जाए। फिर अपने सहपाठी से या जो कलीग है आपके उनसे कह दिया कि भैया जब छुट्टी हो तो सिस्टम बंद कर देना। ठीक, अब आप चले गए। अब जब वो टाइम होगा टैली में वो रिपोर्ट जनरेट होगी, वो रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट होगी, आपके द्वारा डिक्लेयर्ड फोल्डर में सेव होगी और आपके बताए हुए टाइम पर वो फाइल उस पर्टिकुलर पर्सन की मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट सेंड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट इज द सेंस वो एआई एजेंट करेगा, लेकिन कितने बजे, जितने बजे का आपने टाइम डिक्लेयर्ड किया होगा। अब अगर आपने सिस्टम ही ऑफ कर दिया है ना तो ये वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों वैसे भी टेक्नोलॉजी आगे आगे जा रही है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये चीज़ें और भी पॉसिबल हो जाए। तो दोस्तों एआई पर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एआई के और बेहतरीन फीचर के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।